एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि ली और झांग दोनों को डॉक्टर मो इनके कल्टीवेशन में हेल्प कर रहे थे। इसके साथ ही मेडिकल की नॉलेज भी देते हैं। डॉक्टर मो काफ़ी अच्छे टीचर थे जो कि दोनों को काफ़ी ध्यान रखते थे और यहाँ पर डॉक्टर मो दोनों को पढ़ाना भी सिखाते हैं और लो लेवल की पिल्स क्रिएट करना। इससे कोई भी मार्शल आर्टिस्ट अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सकता है और पिल्स बनाने में जितने अलग अलग हर्ब का इस्तेमाल किया जाता है और हर्ब जितना पुराना और जितनी अच्छी चीज़ों से बनाया जाएगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा होगी। टाइम यहाँ जल्दी जल्दी बीत रहा था और पिल्स क्रिएट करते हैं और लिंग दान त्यान भी बन जाता है। लिंग दान त्यान एक मार्शल आर्टिस्ट की बॉडी के अंदर होता है जहाँ पर स्पिरिचुअल पावर होती है जिसके पास जितना अधिक होगा वो उतना पावरफुल बनता है। ली की तबीयत भी खराब हो रही थी और झांग भी उसका अच्छा दोस्त था, इसलिए वह ली की बहुत हेल्प कर रहा था। और ऐसे ही डॉक्टर मो के साथ एक साल बीत जाता है और यहाँ कुछ लोग आते हैं जो कि घायल होते हैं और डॉक्टर मो ली को पट्टी बांधने के लिए बोलता है और फिर ली देखता है कि उसके पैर पर खून निकल रहा है, चोट लग गया है। फिर वह उसके पैरों पर पट्टी बांधता है और फिर वो लोग धन्यवाद बोलकर चले जाते हैं। और इसके बाद डॉक्टर मो की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगती है। उनकी तबीयत को ठीक करने के लिए ली और झांग एक हर्ब लेने के लिए जा रहे थे जो कि पहाड़ के एक सबसे मुश्किल जगह पर पाया जाता है। ली पहाड़ पर हर्ब लेने गया था, झांग ने रस्सी को पकड़ रखा था। ली जैसे ऊपर आता है वह देखता है कुछ लोग झांग को पकड़ रखे थे। वो लोग वुल्फ गैंग के मेंबर हैं जिनकी बात सेक्ट का लीडर वोंग कर रहे थे। वुल्फ गैंग के लोग ज़्यादा थे इसलिए ली और झांग को परेशान कर रहे थे। ली उसके लीडर को फाइट के लिए चैलेंज करता है, फिर दोनों फाइट करते हैं पर ली टिक नहीं पाता है। और तभी ली फेयू आता है जो कि मार्शल आर्टिस्ट की तरह दिख रहा था। वो अकेले ही फाइट करके वुल्फ गैंग के सारे मेंबर को हरा देता है और सारे मेंबर वहां से भाग जाते हैं। झांग व ली फेयू की इस ताकत को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ली फेयू कम टाइम में ही इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन गया था। लास्ट टाइम ली फेयू फेल हो गया था और ली फेयू यह बताता है कि इस साल टेस्ट में वह पास करके स्टूडेंट बन गया है और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग से इतना स्ट्रांग है। और फिर धीरे धीरे ली फेयू की तबीयत यहाँ खराब हो रही थी, इसलिए ली और झांग को बोलता है कि मुझे एक मिशन पर जाना है, तुम लोग जाओ अपनी जगह पर, मैं मिशन पर जा रहा हूँ। झांग ली भी अपने रास्ते जा रहे थे पर ली फेयू की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वह रास्ते पर गिर गया था और रास्ते पर जाते जाते ली को एहसास होता है कि उसे ली फेयू की मदद करनी चाहिए। उसकी तबीयत बहुत खराब है। फिर झांग टाई को जाने के लिए बोलता है और फिर ली फेयू के पास जाता है और देखता है कि ली फेयू जमीन पर पड़ा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसको देखकर वह उसके गले पर एक नीडल डालता है ताकि वह ली फेयू अच्छे से सांस ले पाए। फिर ली फेयू के पास से ली को एक बोतल मिलती है जिसे सूंघने के बाद उसे गुस्सा आता है और उस बोतल में एक ऐसा ड्रग है जो कि कुछ देर के लिए पावर को बढ़ा देता है, लेकिन इसको खाने से मार्शल आर्टिस्ट को इसकी लत लग जाती है और धीरे धीरे यह ड्रग उस मार्शल आर्टिस्ट को खत्म कर देती है। यही कारण है कि ली फेयू इतनी जल्दी पावरफुल बन गया है। ली फेयू जैसे ही उस ड्रग को खाता है उसकी हालत ठीक हो जाती है और ली को बोल रहा था कि इस चीज़ के बारे में किसी को भी मत बताना क्योंकि इस वजह से ली फेयू को सेक्ट से निकाल सकते हैं। और ली फेयू ली की मदद किया था इसलिए ली उसकी बात को मान लेता है। जहाँ दूसरी तरफ वुल्फ गैंग को दिखाया जाता है जहाँ तिहान वुल्फ गैंग का लीडर है और तिहान को पसंद नहीं आता है कि उसके परमिशन के बिना कोई भी कहीं भी चले जाए और उसके साथी मिस्ट्री सेट में चले गए थे और पीट कर भी आ गए जिससे तिहान अपने साथी को अपने गैंग से निकाल देता है। तिहान के साथ एक और आदमी है जिसकी बातों से पता चलता है कि ये लोग सेवन मिस्ट्री शर्ट को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ दूसरे दिन हर्ब को खाने के बाद डॉक्टर मो की तबीयत ठीक हो जाती है और डॉक्टर मो यह चेक कर रहे थे कि एक साल में दोनों कितने स्ट्रांग हुए हैं। ली की बॉडी को चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसके में दांतियार काफ़ी पहले से ही बन गया था। ली के टैलेंट को देखकर वह काफ़ी खुश हो जाते हैं और झांग भी खुद को पावरफुल बना सके इसलिए डॉक्टर मो कहते हैं कि मैं तुमको कल्टीवेशन की एक नई टेक्निक सिखाऊंगा जो तुम्हारे काम आएगी। जिसके बाद दोनों अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। ली अपनी कल्टीवेशन में ध्यान दे रहा था जबकि झांग टाई डॉक्टर मो को सिखाई एलिफेंट आर्मर तकनीक पर ध्यान दे रहा था, जिसकी वजह से झांग टाई की बॉडी पावरफुल बन जाती है और दोनों साथ में ट्रेनिंग करते करते 3 साल बीत जाते हैं। और 3 साल बाद डॉक्टर मो किसी काम करने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। जाते समय झांग को अपनी स्किल पर काम करने के लिए कहते हैं और ली के लिए कुछ पिल्स को तैयार किया था। फिर फिन्यू वापस आकर मिलता है और हमें पता चलता है कि तीनों काफ़ी टाइम से साथ में थे और ली फेयू की बॉडी उस ड्रग से, इसलिए ली अलग अलग टाइम पर अलग अलग पिल्स बनाकर
ली फेयू को देता है। यहाँ ली फेयू और झांग आपस में ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ 3 साल की ट्रेनिंग के बाद ली फेयू को झांग अच्छे से टक्कर दे रहा था, पर अंत में ली फेयू जीत जाता है और ली फेयू झांग को बोलता है कि और 3 साल मेहनत करो तो तुम मेरे टक्कर का बन पाओगी। तीनों साथ में बैठकर बात करते हैं और हम यह जान पाते हैं कि ली फेयू और झांग ताई अपने परिवार वालों को पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको वहाँ रहना पसंद नहीं था। पर ली अपने फैमिली को याद कर रहा था और यह डिसाइड करता है कि वह अपने फैमिली से ज़रूर मिलेगा, और तीनों यह बोल रहे थे कि वो ऐसे ही दोस्त बनकर हमेशा साथ रहेंगे।